डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 4 है। छोटा सा लेक्चर है छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए। इस लेक्चर में हम सिर्फ एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर को समझेंगे ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। देखो, अब तक हमने इंट्रोडक्शन, प्रेशर की प्रॉपर्टीज, डेंसिटीज, रिलेटिव डेंसिटी, छोटे छोटे मोटे यूट्यूब के प्रॉब्लम देखे हैं, पास्कल्स लॉ भी समझा है। अब बड़े बड़े यूट्यूब प्रॉब्लम करने से पहले ये जो एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर है इसको हम समझ लेते हैं। देखो, ये एक एग्जांपल है। ये एक प्रेशर गेज है, जैसे बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। आप उसको हवा में रखो ओपन टू एयर तो वो तो जीरो रीडिंग देता है, लेकिन क्या जीरो है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर? नहीं, आपको पता है वो तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा, दूसरी बात, अगर यही प्रेशर गेज आप टायर पे लगाओ तो ये कुछ रीडिंग देता है, जैसे राइट साइड में दिया है। तो ये जो रीडिंग है इस गेज प्रेशर का, या बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जिसे बोलते हैं, ये जो प्रेशर रीड करता है उसको गेज प्रेशर कहेंगे, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के साथ हमने लाइन अप किया है। अब इसको समझेंगे, ठीक है? तो ये एक आपकी मास्टर फॉर्मूला है, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेयर। इस फॉर्मूला को हम डायग्राम की मदद से समझेंगे, दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसका टेबुलर फॉर्म में डेटा को भी देखेंगे ताकि आपका कभी गलती ना हो। देखो, ये दो तरीके हैं, एक ही चीज को दो तरीके से लिखा जाता है। या तो आप एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्लस पी नॉट लिखो, है ना। हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें ये पी एब्सोल्यूट ही होता है, पी गेज नहीं होता है। पी गेज प्रैक्टिकल पर्पस के लिए होता है, जैसे टायर प्रेशर हमने मेजर किया। अब हम डायग्राम में देखेंगे, लेकिन आप अभी ये इंफॉर्मेशन रखो। देखो, ऑलवेज पॉजिटिव होता है पी एब्सोल्यूट, है ना, जीरो से मेजर होता है। एब्सोल्यूट जीरो पाना यूजुअली डिफिकल्ट है, अनलेस यू यूज समथिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स। देखो, अभी इसी को अगर गेज प्रेशर में लिखना है तो गेज प्रेशर विल बी इक्वल टू पी एब्सोल्यूट माइनस पी नॉट। अब गेज प्रेशर क्या है कि हम पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसको अब देखो डायग्राम से हम समझते हैं। जैसे गेज प्रेशर का रेफरेंस यहाँ एटमॉस्फेयर है और एब्सोल्यूट का जीरो है, मतलब परफेक्ट वैक्यूम। चलो देखते हैं अब डायग्राम से, आपको बहुत समझ में आएगा। देखो, डेटम ये हमने एब्सोल्यूट जीरो लिया है। जैसे मैंने कहा, एब्सोल्यूट जीरो यूजुअली पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो है ही, तो उसके लिए टेक्निक्स होते हैं, बट यूजुअली हम कहेंगे कि ये नहीं अचीव करेंगे हम। तो देखो, केस 1 के लिए और केस 2 के लिए देखते हैं हम। पहले तो देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, पी एटमॉस्फेयर 10⁻, कहाँ से मेजर किया है, जीरो से मेजर किया, जो कि आइडियल है। अब पॉइंट ए देखो, एटमॉस्फेयर से ऊपर है, पॉइंट बी देखो एटमॉस्फेयर से नीचे है। दोनों एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में क्या कहेंगे हम, गेज कहेंगे, लेकिन ये नीचे से अगर डेटम से मेजर करें तो दोनों एब्सोल्यूट हो जाएंगे। देखो कैसे, अभी हमने इसको एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में मेजर किया है, तो ए है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, उसको क्या कहेंगे हम, गेज प्रेशर। बी जो है वो लेस देन जीरो आएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर रेफरेंस है, लेकिन ये एब्सोल्यूट टर्म्स में जीरो नहीं है, लेस देन नेगेटिव नहीं है, बट गेज के लिए ये नेगेटिव है, बिलो है। अब देखो, एब्सोल्यूट प्रेशर है ब्लू एरो, ए के लिए एब्सोल्यूट ग्रेटर देन जीरो है, नीचे से मेजर किया है। बी के लिए भी सिमिलरली एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन जीरो। अब बी जो पॉइंट है यूजुअली हम वैक्यूम कहेंगे, क्योंकि वो बिलो एटमॉस्फेयर है ना। या तो वैक्यूम कह दो या तो नेगेटिव कह दो। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो पी एब्सोल्यूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, पी गेज कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ठीक।
अब ये आप क्विक कंपैरिजन के लिए टेबल है, ताकि और एक बार पक्का हो जाए आपका। एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए डेटम 0 है, जबकि गेज प्रेशर हम विथ रेफरेंस टू एटमॉस्फेयर मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट पॉजिटिव होता है ऑलवेज, जबकि गेज प्रेशर कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्यूट प्रेशर के रेफरेंस से आपका पी नॉट 10⁵ पास्कल बोला जाता है ना, इसीलिए। जबकि गेज प्रेशर आपका 0 हो जाएगा एटमॉस्फेरिक के रेफरेंस में, वही एटमॉस्फेयर हम 0 बोलेंगे, इसीलिए वो रीडिंग 0 दिखा रहा था। ओके, एटमॉस्फेयर के लिए है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर ग्रेटर देन 0 है, और गेज प्रेशर यू कैन से अबव एटमॉस्फेयर तो ग्रेटर देन 0, बिलो एटमॉस्फेयर है तो गेज प्रेशर लेस देन 0। सारी चीजें है। इसको एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए हम बैरोमीटर है जैसे फॉर एग्जांपल, और गेज प्रेशर के लिए मैनोमीटर्स है जो कॉम्प्लिकेटेड। अब हम पढ़ेंगे इन्हीं मैनोमीटर का एग्जांपल्स हम करने वाले हैं, इसीलिए ये लेक्चर ले लिया है। आपके लिए मास्टर फॉर्मूला है पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी गेज प्लस पी नॉट। अब पी नॉट कैन बी एनीथिंग, है ना, इसीलिए हम देखेंगे। यूजुअली हम यहाँ पे पी एटमॉस्फेयर लेते हैं, पी नॉट इक्वल टू, बट जब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होंगे तो पी नॉट कैन बी एनीथिंग। चलो, ये प्रॉब्लम है, आसान प्रॉब्लम है, आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। गेज प्रेशर दिया है, एब्सोल्यूट फाइंड करना है, पी नॉट दिया है, लगा लो फॉर्मूला, है ना। तो ये आपका आया है 1 मतलब ये अबव एटमॉस्फेयर है, ये है ना। पी गेज ग्रेटर देन 0, इतना ही समझो। पॉइंट इज बिलो फ्री सरफेस नहीं है, वी विल से सिंपली ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर। अभी ये बिलो सरफेस को कैंसिल रखो, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल देखो, एब्सोल्यूट प्रेशर दिया है आपको और गेज प्रेशर फाइंड करने को कहा है, तो वही फॉर्मूला है सिंपली, पी गेज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट माइनस पी नॉट। तो देखो माइनस आया है गेज प्रेशर माइनस आया है, इसका मतलब ये एटमॉस्फेयर से नीचे है, मतलब है ना, 0 एब्सोल्यूट 0 से नीचे नहीं है ये। एब्सोल्यूट 0 जैसे मैंने कहा, उसके नीचे तो कुछ जा ही नहीं सकते हम। ओके, तो यही इंटरप्रिटेशन है कि नेगेटिव गेज प्रेशर नेगेटिव एब्सोल्यूट नहीं है ना, ये एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा नीचे है। पी एब्सोल्यूट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एट द मोस्ट यू कैन से इट इज इक्वल टू 0 आइडियल केस में, बट उसके नीचे नहीं जा सकता। चलो, तो अब आप क्या करो कि इसको, ये जो अगेन दिस इज अ समरी फॉर यू, you may pause and see all of this is covered. Most important is you pause for a while here and solve all these examples. These are very good practice problems. अगर कर लेंगे 15 मिनट में हो जाएंगे सॉल्व, कभी भी आगे गलती नहीं होगी। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जो मैनोमीटर्स के जो थोड़े से एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है वो करेंगे। थैंक यू।